Assalamualaikum everyone. Today we are discussing the solution of numerical problems of Unit 14, that is current electricity. करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें ये गिवन है कि करंट एक वायर में से फ्लो कर रहा है, जो करंट फ्लो कर रहा है वो है 3 मिली एम्पियर, यानी आई की वैल्यू हमें 3 मिली एम्पियर गिवन है और कितने मिनट में वायर से फ्लो कर रहा है 1 मिनट में। तो मिनट को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया 60 सेकंड, मिली को कन्वर्ट किया 10⁻³ में। तो और नेक्स्ट हमें क्या कहता है, व्हाट इज़ द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर, कि चार्ज आपने बताएं कि कितना चार्ज उस वायर में से फ्लो हो रहा है, यानी क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है। तो टॉपिक हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक के अकॉर्डिंग है 14 पॉइंट इलेक्ट्रिसिटी का 14.10 टॉपिक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जॉल्स दा हमारे पास टॉपिक है 14.10। उस टॉपिक में से मैंने ये फार्मूला लिया है जी, I = Q/T। तो T यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। I की वैल्यू हमें गिवन थी 3 मिली एम्पियर, उसको हमने 10⁻³ में कन्वर्ट किया हुआ था। टाइम हमने 60 मिनट में था तो हमने 60 सेकंड उसको कन्वर्ट किया हुआ था। इन सबको हमने मल्टीप्लाई किया, 60 को 3 से मल्टीप्लाई करें 180 आता है, 180 × 10⁻³ कूलम हमारे पास चार्ज आ गया। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, दैट इज़ सेकेंड न्यूमेरिकल। और इस सेकेंड न्यूमेरिकल में हमें क्या कुछ गिवन है वो पहले देख लेते हैं जी। हमें सबसे पहले गिवन है रेजिस्टेंस। दो तरह के रेजिस्टेंस गिवन है। पहले वो कहता है कि अगर आपके जिस्म की रेजिस्टेंस जो है वो 1 लाख ओम हो और वोल्टेज बैटरी का क्या है 12 वोल्ट है, तो आप बताएं जी कि आपके जिस्म से कितना करंट गुजरेगा, यानी हमें आई की वैल्यू निकालनी है। फिर इस क्वेश्चन में हमें दूसरी चीज़ भी गिवन है, उसमें हमें ये गिवन है कि अगर आपकी जिल्द गीली है तो गीली जिल्द में रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है, कम रेजिस्ट करती है हमारी बॉडी में, रेजिस्टेंस कम है। तो 1000 ओम रेजिस्टेंस इसने कही है कि अगर आपकी जिल्द गीली होगी यानी वेट होगी तो रेजिस्टेंस आपके पास क्या है 1000 ओम। तो दूसरी रेजिस्टेंस हमें गिवन है 1000 वोल्ट और बैटरी वही सेम बैटरी है यानी 12 वोल्ट की बैटरी है। तो अब आप बताएं कि आपके बॉडी से कितना करंट गुजरेगा वो आपने बताना है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट निकाल लेते हैं जिसमें हमारे पास आर जो है वो 1 लाख ओम है, वोल्टेज हमारे पास 12 वोल्ट है, करंट हमें निकालना है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने V = IR किया, यहाँ से I की वैल्यू निकाल दी V/R। तो इस तरीके से हमारे पास करंट आ गया 1.2 × 10⁻⁻4 एम्पियर। कैलकुलेटर से हम सॉल्व करेंगे। सेकेंड में हमें रेजिस्टेंस गिवन है 100 ओम और ये तब थी कि जब हमारे बॉडी जो है वेट है, तो उसमें रेजिस्टेंस 1000 ओम है और अच्छा 100 नहीं जी 1000 ओम थी हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस और वोल्टेज वही सेम 12 वोल्ट थी। इसके लिए भी करंट हमें फाइंड आउट करना है आई की वैल्यू। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ही हम करेंगे V = IR करके। तो I = V/R होता है, वाली सब्स्टिट्यूट की तो 1.2 × 10⁻⁻2 एम्पियर इस सेकेंड न्यूमेरिकल का आंसर आ जाएगा। तो दो तरह के करंट हमारे पास हैं। अगर आपकी बॉडी नॉर्मल बॉडी है तो उससे करंट रेजिस्टेंस अगर 1 लाख ओम हो रही है तो उससे करंट जो है वो फ्लो करेगा 1.2 × 10⁻⁻4 और अगर आपकी बॉडी वेट है तो उसमें से करंट कितना पास करेगा 1.2 × 10⁻⁻2 एम्पियर। नाउ वी आर मूविंग टू थर्ड न्यूमेरिकल। थर्ड न्यूमेरिकल में हमें ये कहता है कि एक कंडक्टर है जिसकी रेजिस्टेंस आपके पास 10 मेगा ओम है। मेगा को जब हमने कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻6 में कर लेंगे और इसके तरफ जो पोटेंशियल है यानी V की वैल्यू है वो 100 वोल्ट है और इसमें से गुजरने वाला जो करंट आपने निकालना है यानी आई की वैल्यू निकालनी है वो मिली एम्पियर में आपने फाइंड आउट करके देनी है। तो इसमें सिंपली हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू वोल्टेज की वैल्यू दी हुई थी, मेगा को हमने 10⁻6 में कन्वर्ट कर लिया था। आई की वैल्यू यानी करंट की वैल्यू हमने मिली एम्पियर में फाइंड आउट करनी है। फार्मूला हम वही लगाएंगे ओम्स लॉ का, V = IR और I की वैल्यू V/R करके। इसमें हमने सब्स्टिट्यूट की वैल्यूज़ तो हमारे पास आ गया 1 × 10⁻5 एम्पियर करंट आ गया। लेकिन करंट की वैल्यू हमें एम्पियर में नहीं बल्कि मिली एम्पियर में कन्वर्ट करके देनी है। तो मिली क्या होता है 10⁻3, मैंने 10⁻3 से मल्टीप्लाई भी कर लिया डिवाइड भी कर लिया। अब ये जो मल्टीप्लाई वाला है 10⁻3 ये किसकी इक्वल है, मिली की इक्वल। ये जो डिवाइड वाला है 10⁻5 को 10⁻3 पे कैलकुलेटर से डिवाइड करें तो आपके पास आता है 0.01। तो ये 0.01 मिली एम्पियर आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास तीनों के तीनों न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए हैं। Now we are discussing the solution of fourth numerical of 14 यूनिट। और इस न्यूमेरिकल में हमें क्या कुछ गिवन है जी। सबसे पहले हमें कहता है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया 10 वोल्ट का, यानी वोल्टेज जो है वो 10 वोल्ट है वो हमने लिख ली। ठीक है, जो चीज़ गिवन है हम वो पहले लिख रहे हैं। उसके बाद उसने हमें कहा है कि उसमें से जो करंट पास हो रहा है 1.5 एम्पियर है, तो आई की वैल्यू 1.5 एम्पियर लिख ली। और 2 मिनट में वो कहता है हाउ मच एनर्जी वुड बी ऑब्टेन, कितनी एनर्जी आपको मिलेगी करंट से 2 मिनट के अंदर। तो टाइम क्या है 2 मिनट्स। तो मिनट्स को हमने कन्वर्ट लिया सेकंड में, 1 मिनट 60 सेकंड, तो ये 2 मिनट में 120 सेकंड्स आ जाएगा टाइम।
और हमें फाइंड आउट करना है एनर्जी। तो एनर्जी को हमने W से रिप्रेजेंट कर लिया है। ये हमने टॉपिक 14.11 इलेक्ट्रिक पावर वाले टॉपिक में से ये फार्मूला लिया, W इज इक्वल टू IVT। अब I की वैल्यू भी दी हुई है, V की भी और T की भी, तो सारी की सारी वैल्यूज़ हमने डाली, इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1800 जॉल। ठीक है जी। नेक्स्ट जो फिफ्थ न्यूमेरिकल है उसमें हमें दो रेजिस्टेंस गिवन है, ठीक है जी, 2 किलो ओम और 8 किलो ओम की, तो वो हम लिख लेंगे R1 और R2। उसके बाद बैटरी की वोल्टेज गिवन है 10 वोल्ट, और हमें ये कहता है कि ये कनेक्ट हुए हुए हैं अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कम्बिनेशन, और ये हमारे पास जो कम्बिनेशन है वो सीरीज़ कम्बिनेशन है। ठीक है जी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने सीरीज़ कम्बिनेशन की निकालनी है पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में हमें कहता है जो करंट इसमें से पास हो रहा है वो निकालें, और तीसरे पार्ट में हमें ये कहता है पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकालें हर रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। और इसके अकॉर्डिंग जो हमें गिवन था वो हमने पहले लिख लिया R1 और R2 की वैल्यूज़, क्योंकि किलो ओम में थी तो किलो को हमने 10 पावर 3 में लिख लिया। वोल्टेज भी हमें गिवन थी 10 वोल्ट। सीरीज़ में जो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है वो ये होता है कि जितनी भी रेजिस्टेंस आपको गिवन है उनको हम ऐड करके लेते हैं। तो R1 और R2 को ऐड कर लिया, ये हमारे पास आ गया 10 किलो ओम। इसको मैंने राउंड वो कन्वर्ट नहीं किया बिकॉज हमें आंसर किलो ओम में ही चाहिए था, तो इस वजह से मैंने डायरेक्ट इनको ऐड कर लिया है। नेक्स्ट हमें सेकेंड पार्ट के लिए जाना था, वैल्यू फाइंड आउट करनी थी इसकी करंट की। तो हमारे पास ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग फार्मूला होता है V इज इक्वल टू IR। यहाँ से हम I की वैल्यू निकाल देंगे V/R। तो R मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला फार्मूला डालूंगी, तो वैल्यू डालूंगी सॉरी, V की वैल्यू वोल्टेज की 10 वोल्ट है, RE की वैल्यू अभी हमने 10 किलो ओम निकाली है, वो डाली हमने 10 से तो कैंसिल हो जाएगा, बट जो किलो है वो 10 पावर 3 होता है। तो ये जो 10 पावर 3 है जब ये ऊपर आएगा तो 10 पावर -3 बन जाएगा। 10 और 10 कैंसिल होकर 1 आ गए, और 10 पावर 3 ऊपर गया तो 10 पावर -3 हो गया। करंट इज ऑलवेज मेजर्ड इन एम्पियर, तो ये 1 मिली एम्पियर आपके पास करंट की वैल्यू आ गई। फिर हमने निकालना था, उसने हमें कहा था कि जी पोटेंशियल डिफरेंस निकालें अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। जब ईच रेजिस्टेंस की बात है तो हर रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम वोल्टेज निकाल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो V इज इक्वल टू IR उसी फॉर्मूले से हमने ओम्स लॉ से लिया है, बट क्योंकि दो रेजिस्टेंस हैं तो पहले V1 आएगा, V1 विच इज इक्वल टू IR1, और V2 विच इज इक्वल टू IR2 आएगा। अब I करंट जो था 1 मिली एम्पियर था, रेजिस्टेंस 2 किलो ओम थी, मिली को हमने 10 पावर -3 में लिखा, किलो को 10 पावर 3 में लिखा, बोथ आर कैंसिल विद ईच अदर, तो 2 1 2 वोल्टेज आ गई। और V2 आपके पास IR2 था, I की वैल्यू वही 1 मिली एम्पियर है, R2 की वैल्यू 8 किलो ओम है। 8 को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, मिली को 10 पावर -3 में, किलो को 10 पावर 3 में किया, दोनों कैंसिल, 8 1 8, तो हमारे पास वोल्टेज जो है वो सेकंड वोल्टेज 8 आ गई। इस तरीके से हमारे पास फिफ्थ न्यूमेरिकल और फोर्थ न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। हमने सारी वैल्यूज इसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर ली। Now we are discussing the solution of sixth numerical of 14 unit. In 14 unit we have given the values of R1 and R2. R1 की वैल्यू हमें 6 किलो ओम गिवन है, और R2 की वैल्यू 12 किलो ओम गिवन है, उसको हमने 6 × 10 पावर 3 में कन्वर्ट कर दिया। और साथ ही जब किलो को हमने 10 पावर 3 लिख सकते हैं तो 12 × 10 पावर 3 ओम में हमने R2 की वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया। फिर वोल्टेज हमें गिवन है 6 वोल्ट, पैरेलल तरीके से जोड़ा गया है। हमने ए पार्ट में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें निकालनी है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू, कहता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कम्बिनेशन निकालें। RE की वैल्यू हमने निकाली है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, तो सीरीज़ में हमने निकाली थी RE इज इक्वल टू R1 प्लस R2, जो 5 वाला न्यूमेरिकल था। अब पैरेलल है तो इसमें 1/RE विच इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 करेंगे। R1 और R2 की वैल्यूज़ हमने जब लिखी, क्योंकि फ्रैक्शन है डायरेक्टली ऐड नहीं होंगे, हमने LCM लिया तो हमारे पास 18/72 आ गया। हमने रेसिप्रोकल लिया तो 72/18 आया, 18 4 ज़ार होता है 72, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 4 किलो ओम। अब हमें सेकेंड पार्ट में उसने कहा था कि हर रेजिस्टर से बहने वाला करंट, जब हर रेजिस्टर से बहने वाला करंट है तो पैरेलल में आपने क्या करना होता है, I1 और I2 दोनों निकालने होते हैं। तो ओम्स लॉ हमने ले लिया। ओम्स लॉ में क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, I की वैल्यू हमने अगर निकाली हो तो V/R करते हैं। अब इस फार्मूले को लेके हमने I1 और I2 की वैल्यूज़ निकालनी है। I1 विच इज इक्वल टू V/R1 किया, I2 विच इज इक्वल टू V/R2 करेंगे। तो V की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 6 वोल्ट, और R1 की वैल्यू है 6 किलो ओम। तो किलो को हम 10 पावर 3 में लिख सकते हैं, वो हमने लिख लिया, 6 से कैंसिल हो गया, ये 10 पावर 3 डिवाइड हो रहा था, ऊपर क्या तो मतलब ऊपर जब जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, -3 हो गया, तो 1 मिली एम्पियर में करंट आ जाएगा, 10 पावर -3 मिली की इक्वल होती है। फिर I2 की वैल्यू V/R2 करनी है आपने, तो यहाँ से आपके पास 6 1 6 और 6 2 12 होता है, और ये आ जाएगा 0.5, और ये 10 पावर 3 ऊपर जाएगा तो -3, 0.5 मिली एम्पियर हमारे पास सेकंड करंट आ जाएगा। जबकि पैरेलल में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो वही वोल्टेज होती है जो ऑलरेडी आपकी बैटरी की होती है, यानी V इज इक्वल टू 6 वोल्ट, तो ये हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमारा 6 न्यूमेरिकल जो है वो कम्प्लीट हो गया है। इसमें हमने तीनों चीज़ें फाइंड आउट कर ली, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की भी, I1 I2 की भी और V की भी।
Now we are discussing the solution of seventh numerical of unit 14. In seventh numerical we have given the value of power. यानी इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि 220 वोल्ट का है और वोल्टेज हमें गिवन थी 220 वोल्ट और इसके अलावा ये कहता है कि कितने वॉट का बल्ब है जी 100 वॉट का, तो पावर उस बल्ब की कितनी है 100 वॉट। रेजिस्टेंस आपने फाइंड आउट करनी है और वो बल्ब जो है रोज़ाना 5 घंटे के लिए रोशन होता है। तो इसका मतलब है टाइम आपके पास क्या है, रोज़ाना है, डेली है। तो डेली मतलब एक महीने में 30 डेज़ होते हैं, तो 5 को हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 और रोज़ाना चलता है तो 5 × 30 कर देंगे। और हमने एनर्जी निकालनी है किलोवाट आवर में, पहले हम निकाल लेते हैं। तो वॉट मल्टीप्लाई टाइम, क्योंकि हमें एनर्जी भी निकालनी है, उसमें क्या है किलोवाट आवर में, वो भी फाइंड आउट करें। तो वॉट इंटू टाइम डिवाइड बाय 1000 हमने कर लिया, तो ये हमारे पास 15 किलोवाट आवर आ गया। अब दूसरी चीज़ हमें फाइंड आउट करनी थी रेजिस्टेंस। तो हमारे पास 14.11 टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर का, उसमें से हमने फार्मूला लिया है P=I²R और ओम्स लॉ से हमें पता है V=IR होता है, और यहाँ से हमने I=V/R निकाल लिया। वो वैल्यू हम जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो यहाँ से P की वैल्यू आ गई V²/R, और हमें क्योंकि R की वैल्यू चाहिए तो वो V²/P हो जाएगी। इसमें वैल्यू V की पुट की 220 वोल्ट, पावर की थी 100 वॉट का बल्ब था, ऊपर स्क्वायर लिया हमने, 100 से डिवाइड किया तो हमारे पास रेजिस्टेंस आ गई है 484 किलो ओम। तो इस तरीके से हमारे पास 7th न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हो गया है। Now we are discussing the 8th numerical of 14 unit. इस न्यूमेरिकल में हमें ये गिवन है कि जो बल्ब है वो उसकी पावर 150 वाट का बल्ब है, ठीक है। तो पावर हमने यहाँ से ले ली 150 वाट। उसके बाद हमें क्या गिवन है जी रेजिस्टेंस, दैट इज़ 95 ओम। और नेक्स्ट हमें ये कहता है कि ये बल्ब, क्या ये बल्ब, अच्छा आंसर में हमसे ये पूछा कि क्या ये बल्ब 120 वोल्ट या 220 वोल्ट के सर्किट में इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया। तो ये हमने बताना है कि वोल्टेज इसकी कितनी है, ठीक है जी। वोल्टेज हमने फाइंड आउट करी है। तो जो चीज़ें हमें गिवन थी वो हमने लिख ली। P की वैल्यू गिवन थी 150 वॉट, R की वैल्यू गिवन थी 95 ओम, और V हमें फाइंड आउट करना है P=I²R। हमने जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर का उसमें से लिया है, और यहाँ से I² की वैल्यू ले ली P/R। P की वैल्यू 150 वॉट है और रेजिस्टेंस की वैल्यू 95 ओम है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 1.5789। बट यहाँ पे I² है, हमें तो I की वैल्यू चाहिए, हमने इसके टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स किया, तो यहाँ से हमारे पास I की वैल्यू आ गई 1.2565 ओम। बट हमें जो है वोल्टेज चाहिए, ठीक है जी। तो वोल्टेज का फार्मूला होता है V=IR। ये I हमने क्यों फाइंड आउट किया है, बिकॉज हमने जब वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करनी, रेजिस्टेंस हमारे पास है, I की वैल्यू नहीं थी, इस वजह से हमने P=I²R से I की वैल्यू फाइंड आउट की है। नाउ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ I इन दिस फार्मूला V=IR। तो I और R की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 119.37। अब देखिए 119.37 आया है, उसको अगर मैं राउंड ऑफ करूँ तो 120, मतलब इसलिए मैंने अप्रॉक्सीमेट, राउंड ऑफ तो नहीं हम कह सकते, मैं कहूँगी अप्रॉक्सीमेटली 119 जो है 120 वोल्ट की इक्वल आ गया है। मैंने क्यों अप्रॉक्सीमेटली इसको 120 वोल्ट किया है, बिकॉज उसने हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि क्या 120 वोल्ट का सर्किट होगा या 220 वोल्ट का होगा। तो अप्रॉक्सीमेटली 119 जो है 120 वोल्ट की इक्वल है, इस वजह से हमने यहाँ पे बता दिया कि जो वोल्टेज है वो 120 वोल्ट होगी। मतलब जो आपके पास सर्किट है, ये जो बल्ब है 120 वोल्ट का के सर्किट में इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। दैट इज़ कम्प्लीटेड। नाउ वी आर डिस्कसिंग द सोल्यूशन ऑफ 9th न्यूमेरिकल ऑफ यूनिट 14। इस न्यूमेरिकल में हमें ये गिवन है कि घर में आपने जो डिफरेंट चीज़ें जो यूज़ करते हैं, जैसे बल्ब है, पंखे हैं, टीवी है और इलेक्ट्रिक हिस्ट्री है, ये हम यूज़ करते हैं। तो इसमें इसका बिल हमने बनाना है, और एक इलेक्ट्रिसिटी की 1 यूनिट की कीमत 4 रुपीज़ है। तो पूरे मंथ का बिल हमने बना के देना है। तो उसके लिए हमने ये किया कि सबसे पहले लिख लिया फार्मूला बिल का फार्मूला क्या होता है जी, वॉट मल्टीप्लाई बाय टाइम इन आवर्स डिवाइड बाय 1000 और मल्टीप्लाई बाय रेट होता है, ठीक है। तो हम चारों पार्ट्स के लिए बारी बारी बिल बनाएंगे। तो पहला पार्ट हमें क्या गिवन है जी, पहले पार्ट में गिवन है कि 60 वाट के 10 बल्ब हैं जो रोज़ाना 5 घंटे इस्तेमाल होते हैं। देखिए जी बल्ब कितने हैं 10 और वॉट कितना है 60। तो वॉट में हम क्या लिखेंगे 10 और 60 को मल्टीप्लाई करेंगे ए पार्ट में। फिर दूसरी बात वो कहता है 5 घंटे इस्तेमाल होता है, तो रोज़ाना 5 घंटे इस्तेमाल होता है, तो रोज़ाना के लिए हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे
करेंगे 5 को, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 30। तो मैंने यूँ इस तरीके से ब्रैकेट्स में लिखा है क्योंकि हमारे पास फार्मूला वाटर टाइम होता है, बट क्योंकि 10 बल्ब थे 60 वाट के, तो ये एक चीज़ बन जाएगी। सारी चीज़ें हो मल्टीप्लाई रही हैं, बट क्लियर करने के लिए कि किस चीज़ को मैंने कैसे लिखा है। तो बल्ब हमारे थे 10 और हर बल्ब 60 वाट का था, तो ये वाट वाले जगह पे आ जाएगा। टाइम हमारे पास क्या था, 5 घंटे रोज़ाना था। तो डेली में, क्योंकि रोज़ाना के लिए हम पूरे महीने का बिल बना रहे हैं, तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। रेट हमारे पास 4 रुपीज़ का है और 1000 से डिवाइड करेंगे। इन सब को मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखें जी, 0 0 से कैंसिल, ये 0 0 से कैंसिल, ये 0 0 से कैंसिल। अब इनको ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें तो 4, 3, 5 और 6 को मल्टीप्लाई करें तो 360 हमारे पास इस जो बल्ब हैं उनका बिल बनता है। दूसरा पार्ट जो हमारे पास है वो है कि 4 पंखे हैं 75 वाट के जो रोज़ाना 10 घंटे चलते हैं। तो इसके लिए हम बिल बनाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, अब देखें ना, 4 पंखे हैं 75 वाट के, तो 4 पंखे 75 वाट के, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 75 करेंगे। अब 10 घंटे रोज़ाना चलते हैं तो 10 मल्टीप्लाई बाय 30 कर देंगे। ठीक है जी, पूरा महीना है, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। रेट 4 है, डिवाइड बाय 1000 करना है। ये फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने 1000 से डिवाइड कर लिया। इसमें भी जो कुछ कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दीजिए, जो नहीं हो रहा उसको रहने दें। उसके बाद हम कटिंग करके कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इधर भी 360 रुपीज़। तो एक थर्ड पार्ट है हमारे पास कि 1000 वाट का टीवी है जो रोज़ाना 5 घंटे चलता है। तो इसमें एक ही टीवी है जी, इसलिए 100 वाट का है। 100 वाट का टीवी है और 5 घंटे रोज़ाना चलता है। तो 5 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से डिवाइड किया, 4 से मल्टीप्लाई किया। तो अब आप देखें क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, 0 0 से कैंसिल हो गया, इधर 0 0 से कैंसिल, 0 0 से कैंसिल। तो ये 5, 3 और 4 को जो मल्टीप्लाई किया तो 60 रुपीज़ उसका बिल बन रहा है। आगे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक हिस्ट्री है वो है 1000 वाट की और वो रोज़ाना 2 घंटे चलती है। तो अब इसमें सिर्फ एक ही हिस्ट्री है, इसलिए 1000 वाट वो आ गया और 2 घंटे रोज़ाना चलती है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 1000 और मल्टीप्लाई बाय 4 भी हमने कर लिया। इसमें ये 1000 से कैंसिल हो गया और 32 और 4 को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आएगा। अब पूरे महीने का टोटल बिल हमें चाहिए। तो चारों पार्ट्स में जो हमने बिल निकाले हैं, यानी हमने जो बल्ब के लिए बिल निकाला था वो 360 था, पंखों के लिए भी 360 था, और इसके बाद जो था हमारे पास जो टीवी है उसके लिए 60 रुपीज़ बिल बना था और जो इलेक्ट्रिक हिस्ट्री है उसके लिए 240 रुपीज़ बिल बना था। सबको ऐड करें तो हमारे पास टोटल बिल आ रहा है 1020 और इस तरीके से हमने 14.9 न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट कर लिया है। Now we are discussing the solution of 10th numerical of unit 14। इस न्यूमेरिकल में हमें ये गिवन है कि जी एक बल्ब है 100 वाट का और पानी का हीटर है जी 4 किलोवाट का, उनमें 250 वोल्ट के साथ उनको कनेक्ट किया गया है। ठीक है जी, आपने बताना है कि दोनों अप्लाइंसेस में करंट कितना फ्लो कर रहा है, यानी I1 और I2 की वैल्यू निकालनी है, और दूसरा हमें ये बताना है कि रेजिस्टेंस यानी R1 R2 की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले जो चीज़ें हमें गिवन थी वो हम लिख लेते हैं। हमें पावर पहले ही हमें बल्ब की पावर गिवन थी 100 वाट, तो वो P1 कह दिया, और जो सेकंड पावर थी हीटर की वो 4 किलोवाट थी, किलो को हमने 10 पावर 3 में कन्वर्ट कर लिया, और वोल्टेज हमें गिवन थी 250 वोल्ट। तो इसके बाद जो हमें फाइंड आउट करनी है, हमने इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला लगाया है P = IV। यहाँ से हम I की वैल्यू निकालेंगे और I1 I2 की यहाँ से निकल आएगा I1 की वैल्यू निकलेगी P1/V। ठीक है जी, P1 की वैल्यू 100 है और V की वैल्यू 250 है, दोनों को डिवाइड किया 0.4 एम्पियर हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई है। I2 के लिए P2/V किया हमने, तो P2 क्या है 4 × 10³ वाट डिवाइडेड बाई 250 वोल्ट, ये 16 एम्पियर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V = IR का फार्मूला लिया और यहाँ से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए R1 की वैल्यू बनेगी V/I1, V की वैल्यू वोल्टेज भी गिवन है, I की अभी हमने फाइंड आउट किया 0.4 एम्पियर, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 625 ओम आपके पास पहली रेजिस्टेंस आ जाएगी। सेकंड रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज 250 वोल्ट को हमने डिवाइड किया है सेकंड करंट यानी 16 एम्पियर पे, तो हमारे पास 15.62 ओम सेकंड रेजिस्टेंस आई है। इस तरीके से हमने 14.10 न्यूमेरिकल को कंप्लीट कर दिया है। Now we are discussing the solution of 11 numerical of unit 14. In this numerical we have given first of all the value of resistance, that is 5.6 ohm, then we have given the value of voltage, that is 3 volt, और करंट की वैल्यू हमें गिवन है 0.5 एम्पियर। इसमें हमें पहले पार्ट में कहता है कि रजिस्टर की पावर निकालें। ठीक है जी, तो P1 हमें फाइंड आउट करनी है, दूसरे पार्ट में कहता है बैटरी की कुल पावर निकालें, एंड देन इनके दरमियान डिफरेंस भी निकालें।
तो अब देखें जी, पहली जो पावर है वो किसकी है, रजिस्टर में सर्फ होने वाली पावर है। हमने इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला आई वी यूज़ किया, हमारे पास बिल्कुल करंट भी था, वोल्टेज भी था, हम आई और वी डायरेक्ट यूज़ कर सकते थे। बट इन द फर्स्ट पार्ट वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पावर अकॉर्डिंग टू द रजिस्टर, ठीक है जी, कि पावर जो रजिस्टर्स के अकॉर्डिंग पावर है वो निकाली, इसलिए हमने वोल्टेज को ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी इज इक्वल टू आई आर पुट किया और यहाँ से P1 की वैल्यू आ गई आई स्क्वायर आर। आई की वैल्यू 0.5 थी और रजिस्टर की वैल्यू 5.6 थी, इस लिहाज से हमने वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया 1.4 वाट। अब जो सेकेंड थी वो पावर हमने बैटरी के लिए निकाली थी, तो इसमें हमने डायरेक्ट आई वी यूज़ कर लिया और वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया, 1.5 आ गया। अब वो कहते हैं इन दोनों मिकदारों के दरमियान फ़र्क क्या, मतलब जो दोनों क्वांटिटीज़ हैं उनके दरमियान डिफरेंस आपने बताना है पावर्स का। तो हमने बता दिया कि जी कुछ पावर जो है वो लॉस्ट हो जाएगी बाय इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, ठीक है। उर्दू में मैंने लिख दिया कि कुछ पावर बैटरी की अंदरूनी रेजिस्टेंस की वजह से ज़ाया हो जाएगी। तो ये इस तरीके से हमारे पास 11 न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया, हमने दोनों की पावर जो है वो कैलकुलेट कर